आज श्री शिव पुराण कथा का प्रथम खंड का 21वां अध्याय सुनाती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार शिव जी समस्त देवताओं सहित अलकापुरी में पहुँचे तथा निधि नाथ की विनती मानकर वहीं वास करने लगे। अलकापुरी के अधिपति निधि नाथ ने शिव जी की पूजा करके मेरा भी आदर सत्कार किया। यही बात हर व्यक्ति के लिए उचित है कि जो कोई अपने घर आए उसका सत्कार करे तथा वेद शास्त्र को जानकर अच्छे कर्मों से संसार में प्रसिद्ध प्राप्त करे। फिर शिव जी ने सिंहासन पर विराजमान हो तुरंत ही विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत को अत्यंत सुंदर बनाने का आदेश दिया। उन्होंने आज्ञा दी कि प्रत्येक गण तथा सुर मुनि लोगों के लिए भी सुंदर सुंदर मंदिरों की स्थापना की जाए। विश्वकर्मा शिव जी का यह आदेश सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो कैलाश पर्वत पर मंदिरों के बनाने में प्रवृत्त हुए। उन्होंने एक बहुत सुंदर तथा विचित्र स्थल का निर्माण किया जो भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री तथा रत्नों से अलंकृत बहुमूल्य स्वर्ण पत्रों से सजा हुआ था। बीच में एक मुख्य स्थान शिव जी के लिए निर्मित किया गया अंतःपुर अलग बनाया गया। इसके पश्चात उसने शिव जी से आकर प्रार्थना की कि मंदिर बनकर तैयार है, अब और जो कुछ आज्ञा हो उसका पालन करूं। यह सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब सबकी यह इच्छा हुई कि शिव जी कैलाश को चले तो अत्यंत उत्तम हो। अंतर्ध्यामी शिव जी अपने भक्तों की मन की इच्छा समझ गए तथा अपने चरण कमलों से कैलाश पर्वत को सुशोभित किया। इतना कथा कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसी समय मैं और विष्णु दोनों ब्राह्मणों के साथ लेकर शिव जी के पास पहुँचे। तब निधिपति ने हम सब की ओर से प्रार्थना की कि हे स्वामी, सबकी प्रबल आकांक्षा है कि आपका अभिषेक एवं पूजन किया जाए। हम आपको सिंहासन पर बिठाकर पूजा करें जिसमें हमारा मनोरथ सफल हो। शिव जी ने प्रसन्नता होकर यह बात स्वीकार कर ली। तब सब लोग आनंद से तैयारी में लगे। मुनियों ने ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त जानकर प्रसन्न हो विष्णु ने यह कहा, शिव जी के अभिषेक का मुहूर्त निश्चित हो गया है, आप विलंब न कीजिए। तब मैंने तथा विष्णु जी ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, अब आप स्नान कर इस समय योग वस्त्र धारण कीजिए। शिव जी ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और स्नान कर वस्त्र धारण किए। यह देख सब उपस्थित जन प्रसन्न हुए। यह देखकर सब उपस्थित जन प्रसन्न हुए और शिव जी ने स्नान के लिए समस्त तीर्थों का जल लाया गया। उसी जल में उन्होंने स्नान किया। मैंने तथा विष्णु जी ने उनके शरीर को अपने हाथों से अच्छी तरह मल कर धोया। उनके पश्चात शिव जी दिव्य वस्त्र धारण करके सिंहासन पर सुशोभित हुए। मैंने वेद ध्वनि प्रारंभ की। सर्वप्रथम विष्णु जी ने मंत्र पढ़कर शिव जी की पूजा की तथा लक्ष्मी सहित बड़ी भक्ति के साथ बार बार आरती उतारी। समस्त गंधर्व अपने प्रिय स्वर एवं मधुर वाणी में मनोहर गीत गाने लगे। मैंने भी समस्त देवताओं के साथ पूजा की। उसके पश्चात सनकादिक, मारीच, महर्षि तथा अन्य मुनि आदि ने शिव जी की पूजा की। हम सब लोगों ने इस आनंद में बहुत द्रव्य लुटाया। उस समय चारों ओर से धन्य धन्य का शब्द सुनाई देता था। सब लोगों ने अत्यंत आनंद के साथ वह उत्सव मनाया। हर हर महादेव। और मैं अगले वीडियो में प्रथम खंड का 22वां अध्याय सुनाऊंगी।